शिवपाल सिंह यादव सपा की बुनियाद भले ही न रहे हों, लेकिन लंबे अरसे तक उनका पार्टी में दबदबा रहा है। जिस काल में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब पार्टी संगठन और टिकट वितरण के अलावा बूथ प्रबंधन तक में शिवपाल की ठीक ठाक चलती थी। लेकिन वर्ष 2012 में अखिलेश यादव के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से उनका कद घटता ही चला गया। वर्ष 2012 में बनी सरकार में शिवपाल के पास लोक निर्माण विभाग जैसा विभाग जरूर था, लेकिन साधना गुप्ता से नज़दीकी, अपर्णा यादव और गायत्री प्रजापति को संरक्षण देने जैसे मुद्दे पर अखिलेश यादव से उनकी दूरियां बढ़ती गईं। फॉरवर्ड प्रेस पर सैयद जैगम मुर्तजा लिखते हैं कि इसके बाद राम गोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव जितना अखिलेश के नज़दीक आते गए, शिवपाल उतना ही दूर हो गए। वर्ष 2017 आते आते पार्टी में बिखराव की नौबत आ गई। अखिलेश विभाजन तो न टाल सके, लेकिन पार्टी के चुनाव चिन्ह, दफ्तर और संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया। यह शिवपाल सिंह यादव के लिए नई स्थिति थी। अभी तक मुलायम सिंह के बाएं हाथ कहे जाने वाले शिवपाल ने नई पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। भले ही उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिली, लेकिन वर्ष 2017 में सपा की हार और भाजपा की जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। तमाम यादव बहुल सीटों पर सपा की हार हुई और लोगों ने इसे शिवपाल फैक्टर माना। शायद यही वजह थी कि वर्ष 2022 में अखिलेश यादव शिवपाल को साथ लाने को मजबूर हो गए। हालांकि उन्होंने शिवपाल समर्थकों को 60 टिकट देने की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन माना यही गया कि तमाम ठेकेदारों और बाहुबली समर्थकों के दबाव में शिवपाल ने सिर्फ एक टिकट पर समझौता मंजूर कर लिया। उन्हें उम्मीद रही होगी कि सपा की सरकार बनी तो अपने समर्थकों को काम दिलाकर ही प्रासंगिक बने रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा की फिर हार हुई और शिवपाल यादव फिर किनारे हो गए। अखिलेश और शिवपाल के बीच ताज़ा विवाद नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर शुरू हुआ। चर्चा थी कि अखिलेश करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे और शिवपाल नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। इस बीच अखिलेश के सलाहकारों ने सलाह दी कि ऐसा हुआ तो शिवपाल तमाम विधायकों के दम पर पार्टी कब्जा कर सकते हैं। बस यहीं से खेल बदल गया। चर्चा शुरू हुई कि शिवपाल या तो आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजेगी। हालांकि शिवपाल का भाजपा में जाना इतना भी आसान नहीं था। एक तो भाजपा में तमाम नेता हैं जो शिवपाल के पार्टी में आने के बाद असहज हैं। खासकर पिछड़ों की राजनीति करने वाले केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि शिवपाल भाजपा में आए तो उनका कद घट जाएगा। ऐसे ही तमाम ओबीसी और दलित नेता हैं जो मानते हैं कि शिवपाल का काम करने का जो तरीका रहा है, उसके चलते वह पिछड़ों के तमाम नेताओं का भविष्य निगल जाएंगे। इधर शिवपाल की अपनी दिक्कत है। अखिलेश के रहते सपा में उन्हें अब पहले जैसा स्थान मिलने वाला नहीं है। उनके बेटे आदित्य का भविष्य भी अधर में है, क्योंकि अखिलेश अब नहीं चाहते कि सपा में परिवार के लोग चुनाव लड़ें। इसी के चलते अपर्णा पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। फिर शिवपाल को जिस तरह अपनी मर्जी से काम करने की आदत है, वह भाजपा में संभव नहीं है। भले ही सपा में उनका पहले सा दबदबा नहीं है, लेकिन उनके जैसा नेता भाजपा में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद के यहाँ रोजाना हाजिरी नहीं दे सकता। शिवपाल की एक दिक्कत यह भी है कि वह 2012 के बाद से संगठन के कामों से दूर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव अब यादवों के तकरीबन सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। हालांकि शिवपाल के पास अभी भी कई समर्थक हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पर कुछ भी करने को तैयार रहने वाले नेता या अब बूढ़े हो गए हैं या फिर अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनको हर स्तर पर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके चलते उनके पास विकल्प की कमी है। अब या तो वह अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करें या फिर नया घर ढूंढें। भाजपा उनकी अभी तक की सेक्युलर राजनीति के लिहाज से फिट नहीं है और कोई दूसरा दल नहीं है जहां उन्हें पनाह मिल सके। हालांकि एक समय उनके कांग्रेस में जाने की भी चर्चा थी, लेकिन फिर बात शायद आगे बढ़ी नहीं। इस बीच अखिलेश यादव की अपनी चिंताएं हैं। शिवपाल यादव के सपा से जाने को लेकर वह ज़्यादा चिंतित नहीं है। शिवपाल को पार्टी का जितना नुकसान करना था वह 2017 में कर चुके हैं। ऐसे में वह जाते भी हैं तो सपा पर ज़्यादा असर नहीं होगा। अखिलेश की चिंता है कि पार्टी में यादव और मुसलमानों के अलावा दूसरी जातियों के वोटर को कैसे जोड़ा जाए। करीब 30 साल पहले यानी अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पूर्ववर्ती जनता दल के नेताओं ने जब सपा का गठन किया, तब पार्टी के पास तमाम नेता थे। अब उन नेताओं की कमी साफ दिखती है। सपा को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उसे बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, आजम खान, काजी रशीद मसूद, पारसनाथ यादव, रेवती रमन सिंह, जमुना निषाद जैसे चेहरों की ज़रूरत पड़ेगी।
यह नेता मुलायम सिंह यादव की असली ताकत थे। सपा के पास अब ऐसे नेता नहीं हैं जो एक से ज़्यादा जिलों में अपना प्रभाव रखते हो। खासकर पिछड़े और दलित को गोलबंद करने वाले बड़े चेहरे सपा के पास नहीं हैं। हालांकि तमाम मनमुटाव के बावजूद अखिलेश यादव को एक अदद शिवपाल की भी ज़रूरत है, जो संगठन को बूथ स्तर तक लेकर जाए और सड़क पर पार्टी की तरफ से संघर्ष करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए द पंचायत। आगे और भी खबरें हम आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।